हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 5। ध्रुव ने ये इस लहजे में कहा कि रूहानी घबरा गई, फिर भी खुद के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं आने दी और वो उसको घूर कर बोली, तो मुझे कौन सा आपकी बात दोबारा सुनने में मज़ा ही आता है। अच्छा है ना बोलो, मैं सुनूंगी भी नहीं। ध्रुव ये अच्छे से समझ गया था कि रूहानी उसे परेशान करना चाहती है, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और रूहानी के पास वाली चेयर पर ही वापस बैठ गया। जब तक अंगद भी आ गया था। आज तो अंगद की नज़र जैसे ही टेबल पर गई वो शौक से चेयर से खड़ा हो गया, क्योंकि आज जिस चेयर पर रूहानी बैठी थी उस पर हमेशा ही ध्रुव ही बैठा करता था और आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके इजाज़त के बिना उसके चेयर पर बैठे या उसे हाथ भी लगाए। रूहानी ध्रुव को ही घूर रही थी। वो ये अच्छे से जानता था कि रूहानी आज बहुत कुछ सुनी है और वो उससे बहुत गुस्सा है, और सच भी है कि ये सब उसी की वजह से ही तो हो रहा था। अंगद चेयर पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में खाना रेडी था। रूहानी ने जो ऑर्डर की थी वो रेडी था। रूहानी खुशबू को सूंघकर ही खुश हो गई। ध्रुव ने शीला को इशारा किया। शीला समझ गई और रूहानी को सर्व करने लगी। रूहानी ने तो जैसे ही खाना देखी तो मानो उसका खुद पर काबू ही नहीं था। वो तो झट से खाने पर टूट पड़ी। इधर ध्रुव और अंगद तो मुंह खोलकर देखते ही रह गए। अंगद को तो ये दूसरा शौक था। रूहानी को अपने खाने से बहुत प्यार था, लेकिन उसका मूड खराब होता था वो खाना ही छोड़ देती थी। पर अब वो ऐसे खा रही थी जैसे कई जन्मों की भूखी हो। रूहानी का खाना देख सब हैरान थे। ध्रुव ने आज भी अपना वही हेल्दी फूड ही खाया और साथ में अंगद को भी खाने को मजबूर कर दिया। शीला तो बस हैरानी से ध्रुव को ही देख रही थी कि कैसे रूहानी के आने से ध्रुव एकदम से बदल गया। जबकि रूहानी का खाना खत्म हुआ तो वो झट से उठकर बोली, आंटी आपके हाथों में तो जादू है, जादू। सब कितना टेस्टी बना था, बहुत मज़ा आया। लेकिन कुछ लोगों को तो बस आधी कच्ची पकी और कुछ हरी सब्जियों और कुछ बेकार सी डिश जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं है उसको ही खाकर खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं ना। ये बोलते हुए रूहानी ध्रुव को ही घूरे जा रही थी। ध्रुव ने चिढ़कर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो। मैंने जो हेल्दी खाना खाता हूँ उसमें कोई टेस्ट नहीं है और मैं खुद को ओवर स्मार्ट समझता हूँ। रूहानी भी बड़ी आंखों से घूरते हुए देखते हुए बोली, और नहीं तो क्या, आपसे सच हजम नहीं हो रहा है, पर यही सच है। जिसको आप खाना कहते हैं वो भी कोई खाना है। ध्रुव भी अपनी गुस्से नजरों से उसको घूरकर देखा और बोला, बस बहुत हुए। अगर तुमने एक और शब्द भी कहा ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुन रूहानी डर गई और जल्दी से बोली, आंटी मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ, ओके, गुड नाइट। फिर वो उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी और ध्रुव देखता रह गया। शीला और अंगद तो ध्रुव को ही देखते रह गए। अंगद मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, चलो कोई तो है जो ध्रुव को सुनाकर चली गई है। हे भगवान, आप मेरी इतनी सी दुआ सुन लो और इन दोनों को एक कर दो प्लीज़। और यही दुआ शीला भी मांग रही थी। इधर बेखबर ध्रुव रूहानी को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने कमरे के अंदर नहीं चली गई। रूहानी जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर खुद को शांत करने लगी और खुद से ही बोली, ओ रूहानी, इतने में ही डर गई। अभी तो शुरुआत है, तो बिल्कुल भी नहीं डर सकती। फिर कुछ सोचकर बोली, ध्रुव मैं आपको इतना परेशान करूंगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रूहानी ये सब गुस्से में बोल तो रही थी, पर सच में उसे ध्रुव से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि ध्रुव को किसी की जान लेने में एक सेकंड नहीं लगता। पर अब रूहानी को अपने मौत की बिल्कुल भी डर नहीं थी, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को आज बहुत ठेस पहुंची थी। अगला दिन सुबह उठते ही रूहानी ये सोच में पड़ गई कि वो कैसे ध्रुव को परेशान करूं। फिर कुछ सोचकर नीचे आती है और ध्रुव की चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। इधर ध्रुव जैसे ही नीचे आया तो देखा कि वो पेपर कम और उसके रूम की ओर ज़्यादा देख रही है। उसे समझते देर नहीं लगी कि रूहानी उसका ही वेट कर रही थी। अंगद भी आ चुका था। ध्रुव भी वहीं रखी चेयर पर बैठ गया। रूहानी अभी कुछ सोच रही थी और पेपर से छुप छुप कर उसको ही देख रही थी। ध्रुव को उसकी ये हरकत देख हंसी आ रही थी, पर उसके फेस पर कोई भी भाव नहीं थे। अंगद ने जब ये नोटिस किया तो खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। वहीं ध्रुव ने उससे न्यूज़पेपर छीन लिया और उसके एकदम करीब जाकर बोला,
अगर इतना ही देखने का मन है तो सामने से देखो ना, ऐसे छुप छुप कर क्यों देख रही हो। रूहानी उसकी बातों से पूरी तरह झेप गई और जल्दी से बोली, अरे मैं क्यों आपको देखने लगी, आप में ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आपको छुप कर भी देखूं। ध्रुव की आंखें छोटी हो गई और एक आईब्रो ऊपर की ओर चली गई। अंगद हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूहानी ऐसे कैसे कह सकती है। उसे रूहानी अभी किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि ध्रुव एक परफेक्ट बॉडी शेप, मस्कुलर बॉडी, हल्की नीली आंखें, दूध जैसा रंग, सेट किए हुए बाल, साथ ही गुस्से वाली एक अलग ही रुतबा थी। सच में ध्रुव की बात ही कुछ अलग थी। हाँ, दुनिया में बहुत से हैंडसम बॉय हैं, पर ध्रुव जैसा बहुत ही कम। और तो और इतना परफेक्ट होने के बाद भी ये कभी किसी लड़की को भाव नहीं देता था, जबकि लड़कियां इसे अपना बनाने को बेताब रहती थी। वो तो ध्रुव को सामने से देख ले यही बहुत बड़ी बात होती थी। उसको सामने से देखना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कम ही लोगों के सामने आता था। अंगद ने हैरानी से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, मेरा दोस्त हैंडसम नहीं है? क्या तुम एक नज़र इसे देखना भी नहीं चाहती? उसकी बात सुन रूहानी उसे घूरते हुए बोली, और नहीं तो क्या, ये कहाँ से आपको हैंडसम दिखते हैं। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही ध्रुव की दोनों आईब्रो आपस में जुड़ गई। ध्रुव ने अपने कड़क आवाज़ में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? क्या सच में मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? अब रूहानी ने बड़ी ही मासूमियत से बोली, आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या, दिमाग चला गया है? इधर अंगद तो अपना मुंह खोले ही रह गया। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव उसकी बातें सुने ही जा रहा है। अब ध्रुव अपना फेस उसके बेहद करीब कर बोला, क्या सच में मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? अंगद बहुत हैरान था, आज ध्रुव कैसी बातें कर रहा है। आज तक वो कभी भी ऐसी बातें नहीं किया करता था। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो अभी तक उसकी जबान कट चुकी होती। सब जानते हैं कि ध्रुव कितना हैंडसम यंग मैन है। उसकी एक अदा पर लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। वहीं रूहानी ने अब जाकर ध्रुव को करीब से देखी। सच में रूहानी उसके बेहद ही अट्रैक्टिव फेस को देखते ही रह गई। उसके फेस बिल्कुल परफेक्ट थे, उसमें कोई दाग या कोई भी निशान नहीं थे। सच में ध्रुव एक बेहद स्मार्ट, गुड लुकिंग, परफेक्ट पर्सनालिटी वाला पर्सन था। रूहानी तो ध्रुव की आंखों में खोसी गई। वो अपने मन में ही बोली, यार रूहानी ये तो कितना हॉट है, क्या आंखें हैं, क्या क्यूट सा छोटू सा प्यारा सा नाक है, लड़कियों की तरह पतले ओठ, गोरा रंग, निखरा हुआ फेस, एकदम किसी सपनों के राजकुमार जैसा है। ये सच में इतना हैंडसम है ना। अब तक रूहानी को खोया हुआ देख ध्रुव ने अपने हाथों को उसके आगे करते हुए बोला, अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? जानता हूँ तुम नहीं मानोगी, पर सच में तुम्हारी आंखों में देख चुका हूँ, तो अब ये नाटक करना बंद करो ओके। अब रूहानी को लगा कि वो पकड़ा गई और हड़बड़ा कर बोली, मैं कोई नाटक वाटक नहीं कर रही, आप मुझे बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लगते हैं। सच में वो बोल कुछ और रही थी, पर सच कुछ और ही था। रूहानी ने आज तक ध्रुव जैसा हैंडसम यंग मैन अपने लाइफ में कभी नहीं देखी थी, पर वो ये बात बताना भी नहीं चाहती थी। रूहानी की झूठ सबको दिख रही थी। वो तो भागकर अपने कमरे में चली गई। वहीं ध्रुव और अंगद भी अपने ऑफिस चले गए। इधर ध्रुव अभी भी यही सोच रहा था, क्या सच में वो मुझे नापसंद करती है, क्या वो मुझसे नफरत करने लगी है? पर अगले ही पल उसे खुद के सवालों का जवाब खुद से ही मिलता है। ध्रुव ये अच्छे से जानता था कि रूहानी उन लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जिन्हें उनसे हैंडसम, रिच या पावरफुल होने से कोई भी मतलब हो, या वो इन सब की वजह से उससे प्यार करने लगे। ध्रुव ने अपने मन में ही बोला, देखना तुम मुझसे ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकती। जो एहसास मुझे होता है, अगर वो एहसास तुम्हें भी हो गया तो तुम खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पाओगी। और वो दिन दूर नहीं जब तुम मुझे अपना बनाने के लिए बेताब होगी। ये सोचते हुए ध्रुव को एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। वो इस एहसास में ही अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता था। वो खुद को उसके साथ इमेज करके ही बेताब था कि कब वो दिन आएगा जब वो उसकी बाहों में होगी। 3 दिन बीत चुके थे। रूहानी हर बार ध्रुव को नई तरीके से परेशान करने की कोशिश करती थी। अगर उसकी जगह अगर कोई और होता तो कब कब वो इस दुनिया से विदा ले चुका होता। लेकिन ध्रुव उसकी किसी भी बातों का बुरा नहीं मानता था,
वहीं अंगद और शीला अपना मुंह खोल कर देखते रह जाते थे। किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ कहने की। रूहानी बस बोल जाती थी और ध्रुव को तो उसकी हर बातें जैसे सहज जैसी बातें सुनाई देती थी। ध्रुव तो जैसे खुद को भूलता ही जा रहा था। उसे उसकी बेकार की बातें सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाँ, कभी कभी ध्रुव ज़्यादा चिढ़ जाता था, पर फिर भी उसने रूहानी पर गुस्सा नहीं किया और रूहानी इस बात से अनजान थी कि ध्रुव उसकी बातें सिर्फ इसलिए सुनता है क्योंकि वो सुनना चाहता है, वरना कोई चाहकर भी उसके सामने कुछ नहीं कह पाता। अभी कुछ ही दिन हुए थे रूहानी का ध्रुव के लाइफ में आए हुए, पर ध्रुव की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब ध्रुव को थोड़ा कम गुस्सा आता था। अगर गुस्सा आता भी था और उसे रूहानी दिख जाती थी या उसकी बातें याद आ जाती तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता था। अब ध्रुव उसको खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता था। अब ध्रुव कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे रूहानी हमेशा उसके पास रहे। वो रूहानी को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखना चाहता था, लेकिन वो उसको थोड़ा टाइम देना चाहता था कि वो उसे ठीक से समझे और फिर वो भी उसको अपना बनाए। आजकल तो ध्रुव इसी सोच में डूबा हुआ था कि वो ऐसा क्या करे जो रूहानी उसके हमेशा करीब रहे। तभी उसे एक आइडिया आया। ध्रुव के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने किसी को कॉल किया और कुछ समझाकर बोला, ये काम अच्छे से होना चाहिए, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, समझे। सामने से कोई जवाब आता है उससे पहले ही ध्रुव ने कॉल काट कर दिया और उसके फेस पे खुद ही एक स्माइल आ गई। सुबह उठते ही रूहानी ने सोच ली कि वो आज ध्रुव से अपने कॉलेज की बात करेगी, तो वो झट से फ्रेश होकर ध्रुव का रूम नॉक करने लगी। इधर ध्रुव को लगा कि इतनी सुबह जरूर अंगद ही होगा। उसने अपनी नींद भरी आंखों को बिना खोले ही कहा, कम इन। इतना सुनते ही रूहानी झट से अंदर आ गई। ध्रुव अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए था और बोला, बोलो। रूहानी तो जैसे ध्रुव में खोसी गई थी। सच में सोते समय वो कितना क्यूट और हैंडसम लग रहा था। वो एक छोटे से क्यूट से बच्चे की तरह लग रहा था। इसे देख कोई नहीं कह सकता था कि यह इंसान कितनी गुस्से वाला है। जब ध्रुव को कुछ भी सुनाई नहीं दिया तो ध्रुव ने अपनी आंखें खोल के देखा और रूहानी को देख उसे लगा कि वो शायद कोई सपना देख रहा है। वो एक झटके से रूहानी को खींच लिया। रूहानी एकदम से बेड पर गिर गई। वो जैसे ही उठने को हुई वो कस के उसे अपनी बाहों में भर लिया और बड़े प्यार से कहा, तुम सपनों में भी कितनी खूबसूरत लगती हो ना। रूहानी ने एक नज़र ध्रुव पर डाली। वो कुछ भी नहीं बोल पाई। उसके दिल की स्पीड बहुत तेज चल रहा था। तभी उसकी नज़र ध्रुव के फेस पर गई। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अब तो रूहानी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी, वो उसमें खोसी गई थी। ध्रुव इस वक्त काफ़ी मासूम लग रहा था और जब ध्रुव ने रूहानी को और टाइट पकड़ लिया तो रूहानी को होश आया तो उसने झट से ध्रुव को धक्का दिया और उठने लगी। ध्रुव ने अपनी नींद से भरी हुई अलसाई आंखों से उसको खुद को घूरते हुए देखा तो उसे लगा कि ये सपना है और वो एक बेहद प्यारी सी आवाज़ के साथ बोला, तो मुझे सपने में भी क्यों घूरती हो। कितना अच्छा होता दोनों एक साथ एक दूसरे की बाहों में थे, पर नहीं, तुम तो कहीं शांति से नहीं रह सकती। कितना प्यार से मैंने तुम्हारी कमर को पकड़ रखा था, लेकिन तुम मुझे सपने में भी अपने पास नहीं आने देती हो ना। ये सुनते ही रूहानी ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर गुस्से से बोली, आप नींद में भी ऐसी हरकतें करते हैं, छी। ध्रुव ने अपनी बंद आंखों से ही बोला, यार प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो आओ मेरे बाहों में सो जाओ। अब रूहानी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बकवास है। रूहानी ने ये बहुत तेज से बोली थी कि ध्रुव ने झट से अपनी आंखें खोली और देखा तो सच में रूहानी है। उसको देख हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसको जैसे झटका लगा था। वहीं वो खुश भी था कि रूहानी को उसने अभी अपने बाहों में भरा था। रूहानी ने गुस्से से बोली, आप नींद में भी ऐसी हरकतें करते हैं, छी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर वो पैर पटकते हुए जाने लगी तो ध्रुव ने रूहानी को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे रूहानी फिर से एक बार बेड पर गिर गई। वो जैसे ही उठने को हुई तो ध्रुव उसके ऊपर झुककर बोला, नहीं, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक तुम ये नहीं बता देती कि तुम यहाँ क्यों आई थी। चलो बोलो। रूहानी का दिल एकदम ज़ोरों से धड़कने लगा था, जिसे ध्रुव भी अच्छे से सुन सकता था।
रूहानी हड़बड़ाकर बोली, प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो ना, और मुझे उठने दो पहले। रूहानी को देख ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही रो देगी, इसलिए ध्रुव उसके ऊपर से हट गया और बोला, अच्छा अब बताओ क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? रूहानी उठकर खड़ी हो गई और उससे नजरें चुराने लगी। आज से पहले वो कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई थी। ध्रुव भी ये बात अच्छे से जानता था, लेकिन उसे रूहानी को अपने करीब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी। रूहानी ने गुस्से भरी आवाज़ में बोली, आपने ही मुझे कॉलेज से निकलवा दिया था ना, तो फिर आप ही मुझे कॉलेज में दोबारा से पढ़ाई करने के लिए मेरा कॉलेज के सभी स्टाफ से बात करो, समझे आप? रूहानी ने ये बात एकदम ऑर्डर देने के लहजे में बोली थी, जिसे सुन ध्रुव हैरान था। उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि वो एक लड़की से ये सब सुन रहा है। उसने एक डेविल स्माइल देकर बोला, हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहती हो जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। रूहानी गुस्से से तमतमा कर बोली, कैसी शर्त? क्या आप बिना शर्त के मुझे सुकून से पढ़ने भी नहीं दोगे? ध्रुव ने बड़े ही आराम से बोला, अरे गुस्सा क्यों होती हो? अगर मैं गुस्सा हो गया तो समझो सब खत्म, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो, समझी? ध्रुव ने बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा था, लेकिन रूहानी डर गई और हकलाते हुए बोली, बोलो कैसी शर्त? ध्रुव के फेस एकदम से डार्क हो गए और उसने एक पेपर रूहानी को देते हुए बोला, लो इसे अच्छे से पढ़ो और रेडी होकर आओ और चुपचाप साइन करो। रूहानी ने जैसे ही उस पेपर को पढ़ी तो वो रोते हुए हैरानी से उसको देखने लगी और बोली, क्या आप पागल हो गए हैं? मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? ध्रुव ने बड़े प्यार से कहा, जैसे सब करते हैं तुम मुझसे शादी कर लो। रूहानी हैरान रह गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होने लगी और वो जोर जोर से रोने लगी। उसके आंखों के आंसू उसको बेचैन कर रहे थे। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ध्रुव ने बड़े प्यार से कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो? पर रूहानी रोई ही जा रही थी। उसे सच में ध्रुव के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव ये सब उसके साथ क्यों कर रहा है। वो हैरानी से ध्रुव को और मैरिज पेपर को घूर कर देख रही थी। उसे देख कोई भी बता सकता था कि उसका मन ध्रुव को खूब मारने को कर रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो ध्रुव को बाल पकड़ के मार के बुरा हाल कर दे। गुस्से से उसका पूरा फेस रेड हो गया था। ध्रुव उसके पास ही सोफे पर बैठकर बड़े ही प्यार से बोला, हे रो क्यों रही हो? प्लीज़ ऐसे रो मत, शादी ही तो बोला, और क्या बोला मैं? और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा। रूहानी घूर कर ध्रुव को ही देख रही थी। वो जैसे सदमे में ही चली गई थी। उसे ध्रुव सच में समझ में नहीं आ रहा था। ध्रुव ने बड़े ही प्यार से कहा, अरे तुम डरो मत और चलो जाओ, अब रेडी होकर आओ और चुपचाप ये पेपर साइन करो। इतना ही काम है और कुछ नहीं। रूहानी ध्रुव को खा जाने वाले नजरों से देख कर बोली, पर मुझे ये शादी नहीं करनी, आप मेरी बातों को समझो प्लीज़। ध्रुव ने बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप जाओ और रेडी होकर आओ और साइन करो, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। चलो चलो जाओ। ध्रुव बहुत ही ज़्यादा क्यूट और खुश लग रहा था। वो रूहानी को जल्दी अपना बनाना चाहता था, लेकिन रूहानी उसे घूरते हुए बोली, पर एक साइन के लिए रेडी होने की ज़रूरत ही क्या है? वैसे भी कौन सी ये मेरी शादी हो रहा है? ध्रुव के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसका पूरा फेस डार्क हो गया था। ध्रुव ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मैंने कहा ना तुम्हारे रूम में कपड़े आ गए हैं, शीला तुम्हारी हेल्प कर देगी, जाओ रेडी होकर आओ, आज तुम्हारी मेरी शादी है। और रूहानी को उठाकर रूहानी के रूम की तरफ जाने को बोला। वो अपने रूम में जाकर रोने लगी। रूहानी कितने ही सपने देखे थे अपने लाइफ में। माँ पापा का प्यार ना मिलने की वजह से वो काफ़ी परेशान रहती थी और भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसे एक बेहद प्यार करने वाला हस्बैंड मिले, जो उससे बहुत प्यार करे, उसका ख्याल रखे, उसकी सारी प्रॉब्लम को समझे, उसका हर पल हाथ थाम कर चले। पर आज रूहानी का ये सपना भी टूटता हुआ नजर आ रहा था। वो वहीं बेड के पास ज़मीन में बैठकर रोने लगी। तभी शीला आंटी भी आ गई। वो रूहानी को रोता देख उसे चुप कराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हैं? कुछ हुआ है और आप बताओ मुझे। रूहानी शीला आंटी के गले लगकर रोते हुए बोली, आंटी ध्रुव मुझसे शादी करना चाहता है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे मजबूर नहीं कर सकता। वो बहुत बुरे हैं ना, उन्हें किसी की फीलिंग की कोई परवाह नहीं है ना। तभी तो शीला रूहानी को शांत कराते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, बेटा आप ध्रुव बाबा को गलत समझ रही हैं। बाबा बुरे नहीं हैं,
बस वो थोड़े गुस्से वाले हैं। रूहानी वैसे ही गले लगकर बोली, आंटी आपको नहीं पता, वो ना बहुत बुरे हैं, आपको कुछ नहीं पता। शीला रूहानी को खुद से दूर कर बड़े ही प्यार से उसके आंसू पोंछने लगी और बोली, बेटा ध्रुव बाबा को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग हैं, पर आपकी वजह से वो बदलने लगे हैं। मैंने उनमें बहुत से बदलाव देखे हैं और वो भी सिर्फ आप हैं जो उनको संभाल सकती हैं। उनको आपके साथ की ज़रूरत है। रूहानी सुबकते हुए बोली, आप ये क्या कह रही हैं? मैं उससे शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। शीला प्यार से रूहानी का सिर सहलाने लगी और प्यार से बोली, बेटा आपको नहीं पता आपके आने से ध्रुव बाबा कैसे चेंज हो गए हैं। मैंने उन्हें कभी इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था और ना ही उनके सामने कोई अपना मुंह खोल सकता है। उनकी फैमिली भी उनके आगे कुछ बोलने से पहले कई बार सोचती है, पर वो आपकी हर बात चुपचाप सुनते हैं। अब वो हैरानी से बस सुने ही जा रही थी। उसे भी ये एहसास हो गया था कि शीला आंटी सच ही कह रही थी। शीला आगे बोली, बेटा आपने देखा होगा यहाँ मेरे अलावा और कोई औरत काम नहीं करती, लेकिन मैं ही क्यों, कभी सोचा है? रूहानी ने धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ आंटी मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं, क्या बात है आप बताइए ना। शीला ने समझाते हुए कहा, बेटा ध्रुव बेटा का गुस्सा ही इतना है कि इसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे ये बिल्कुल भी ये पसंद नहीं कि कोई भी लड़की उसके आसपास रहे। ऐसा नहीं है कि ये औरतों का इज्जत नहीं करता, पर ये लड़कियों से दूर रहना ही पसंद करता है। इसलिए यहाँ कोई भी औरत काम नहीं करती। रही बात मेरी, तो मैं यहाँ काम नहीं करती। रूहानी बड़ी ही हैरानी से बोली, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? शीला आगे बोली, बेटा मैं ध्रुव की फैमिली जो दूसरे मेंशन में रहते हैं, मैं उसी मेंशन में काम करती हूँ। बाबा वहाँ बहुत ही कम जाते हैं और बहुत ही कम बातें करते हैं, लेकिन जब वो आपको यहाँ लेकर आए तो आपको यहाँ कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए। और आपने कभी सोचा है कि जहाँ एक भी लड़की नहीं है, वहाँ आपके बिना कहे ही आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले से आपके बिना बोले ही मौजूद है। ये सुनते ही रूहानी को याद आया कि भले ही ध्रुव उसे बहुत गुस्से में लेकर आया था, लेकिन सच में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। उसे कपड़े से लेकर हर चीज़ अपने ही रूम में मिल रहा था और जब रूहानी को चोट लगी थी तब उसने ध्रुव को खुद के लिए तड़पते हुए देखा था। ध्रुव कैसे उसका ख्याल रख रहा था। उसने तो बिना गलती के डॉक्टर को भी बहुत डांटा क्योंकि रूहानी को दर्द हो रहा था। अब रूहानी को एहसास हुआ कि सच में ध्रुव उसका कितना केयर करता है। उसके बाद शीला आंटी ने यह भी बताई कि ध्रुव ने रूहानी को गलत समझकर उसे हर्ट किया और फिर उसने रूहानी को समझाई कि ध्रुव अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो गुस्से में ये सब कर गया। तुम ये सब भूल जाओ बेटा। और फिर बड़े ही प्यार से रूहानी के गाल को सहलाते हुए बोली, बेटा ध्रुव आपका हद से ज़्यादा केयर करते हैं और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी बहुत। आप ध्रुव से शादी कर लो, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ इसे ही प्यार करते हैं। रूहानी अब पूरी तरह से उलझ गई थी। वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि अब वो क्या करे। क्या सच में इसे ही प्यार करते हैं? रूहानी के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर उसे भी ये एहसास हो चुका था कि ध्रुव उसकी कितनी केयर करता है, लेकिन वो ये अभी नहीं समझ पा रही थी कि वो ध्रुव से शादी करे या फिर नहीं। पर उसके पास अभी शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, या ये कहो कि अब रूहानी को भी उसकी ही फीलिंग समझ में आने लगी। वो अब समझ चुकी थी कि ध्रुव उससे प्यार करता है, पर वो थोड़ा गुस्से वाला है और सबसे अलग है। उसे अपने प्यार का एहसास तो है, पर इजहार करने नहीं आता। अब रूहानी को भी एक नया सा एहसास होने लगा। उसे वो पल याद आने लगा जब उसने रूहानी की हर बात सुनी थी और सारे नौकर बुत बनकर खड़े थे। अब उसे समझ में आ गया था कि सब उसे ऐसे क्यों देखते थे जब भी कभी रूहानी उसको कुछ भी सुनाती थी। ध्रुव जो किसी की नहीं सुनता था, रूहानी की हर बकबक सुनता था और उसे अच्छे से बिहेव भी करता था। वो भी अब एक नए एहसास को खुद के अंदर महसूस कर पा रही थी। रूहानी जो ध्रुव को सबक सिखाने आई थी, वो अब ध्रुव को समझने की कोशिश करने लगी
और जहाँ तक उसे समझ आ रहा था सच में ध्रुव को रूहानी की ज़रूरत थी। अब रूहानी ये भी जान गई थी कि ध्रुव की बात ना मानी तो वो कभी कॉलेज नहीं जा पाएगी। वो बोली, आंटी मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनते हुए ही शीला खुश हो गई और बोली, बेटा मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। आप चलो रेडी हो जाओ। फिर शीला रूहानी को रेडी करने लगी। रूहानी जब रेडी हुई तो वो खुद को मिरर में देखकर हैरान थी। वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग की साड़ी में वो बहुत ही जच रही थी। उसे देखकर ही बताया जा सकता था कि वो कितनी महंगी और खूबसूरत साड़ी थी। उसकी कीमत कई लाखों में या फिर कई करोड़ों में। रूहानी ने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं की थी, फिर भी वो उस साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वो रेड कलर की चूड़ी पहनी हुई थी और हल्का सा रेड कलर की साड़ी मैचिंग करती हुई लिपस्टिक। उसका ओठ भी बेहद खूबसूरत लग रहा था और उससे मदहोश करने वाली खुशबू आ रही थी। शीला उसे लेकर ध्रुव के कमरे के डोर को नॉक कर बोली, बेटा रूहानी रेडी है। और वो वहाँ से चली गई। रूहानी डर रही थी, वो टेंशन में थी। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका पूरा दिमाग सुन्न हो चुका था। ध्रुव ने जैसे ही डोर लॉक खोला वो हैरान रह गया। वो लगी इतनी प्यारी रही थी कि ध्रुव एकटक रूहानी को देखता ही रह गया। उसके इस तरह देखने से रूहानी अब अनकंफर्टेबल फील करने लगी। वो अपनी पलकें नीचे कर ली, लेकिन ध्रुव वहीं जम सा गया था। उसने आज तक अपने आसपास न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों को देखा था। वो ध्रुव के एक इशारे पे खुद को उस पर वार कर देती, लेकिन ध्रुव ने कभी उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी लड़की को कभी अच्छे से देखा भी। लेकिन आज ध्रुव को पता नहीं क्या हो गया था। वो एक पल भी रूहानी से अपनी नज़र नहीं हटाना चाहता था, तो रूहानी से रहा नहीं गया। वो अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरते हुए बोली, प्लीज़ ऐसे मत देखिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ध्रुव को रूहानी की बात सुन होश आया और वो अपने सेंस में आकर रूहानी को अंदर आने को बोला, पर वो अभी भी अपनी नज़र रूहानी से हटा नहीं पा रहा था। रूहानी अब गुस्सा करते हुए बोली, अब मुझे घूरना बंद कीजिए, ओके। फिर वो गुस्से से अपना मुंह फुला ली। वो अभी किसी बच्चे की तरह हरकत कर रही थी। उसकी ये हरकत उसे और ज़्यादा क्यूट बना रही थी। वो गुस्से से तमतमा कर बोली, पेपर कहाँ है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव एक बेहद प्यारी सी स्माइल देकर रूहानी को वो पेपर देते हुए बोला, क्या तुमने पेपर अच्छे से पढ़ा है? रूहानी ने बिना उसकी तरफ देखे हुए बोली, पढ़ लिया है। ध्रुव ये सुन थोड़ा हैरान होता है कि रूहानी बिना कोई सवाल किए उसकी सारी बातें मान रही है। क्या हो गया है इसे? ध्रुव खुशी से बोला, पक्का ना, तुमने अच्छे से पढ़ लिया है? बाद में मत कहना, मैं बाद में कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ, समझी? रूहानी ना समझी में बोली, हाँ पढ़ लिया है। मुझे आपकी बात समझ में कहाँ आती है वैसे भी, और ना समझना है। ये बोलकर वो मुंह टेढ़ा कर दी। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। उसने बड़े ही प्यार से बोला, अब चलो पेपर साइन करो। रूहानी ये अच्छे से जानती थी कि अगर वो चुपचाप उसकी बात नहीं मानी तो ध्रुव जरूर कुछ बुरा करेगा, इसलिए उसने वो पेपर साइन कर दी। तो ध्रुव ने भी खुशी से साइन कर दिया और बेड पर रखी एक बॉक्स को खोला। उसमें दो बेहद सुंदर कपल रिंग थी। ध्रुव ने रूहानी का हाथ पकड़कर वो रिंग उसको पहना दिया। रूहानी हैरानी से देखती रह गई। वो रिंग डायमंड की थी और वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी। रूहानी को भी वो रिंग पसंद थी। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाकर बोला, अरे अब तुम भी मुझे रिंग पहनाओ। उसके फेस पर अभी भी एक छोटी सी स्माइल थी जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। रूहानी ना चाहते हुए भी उसको देखती रह गई। वो मन ही मन बोली, अरे रूहानी ये तुझे क्या हो रहा है? क्यों मेरा दिल इसको देखकर उसके पास जाने को कहता है? ये मुझे क्या हो रहा है? यही सोचते हुए वो भी बिना मन के उसको रिंग पहनाती। ध्रुव ने बड़े प्यार से रूहानी को आंखें बंद करने को बोला तो रूहानी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर ली। वो ध्रुव को देखकर हकलाते हुए बोली, मैं आंखें बंद क्यों करूं? रूहानी के दिमाग में बहुत अजीब से ख्याल आ रही थी। ध्रुव ने उसको घूरा और कड़क आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना अपनी आंखें बंद करो बस। रूहानी डर गई और झट से अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव रूहानी को ऐसे देखकर बस स्माइल कर देता है। फिर अपनी कोट की पॉकेट से एक बेहद सुंदर सा चैन निकालकर रूहानी को पहनाने लगा। ध्रुव जब उसके करीब आया तो
उसे ध्रुव की परफ्यूम की खुशबू आने लगी जो उसे मदहोश कर रही थी। और जब रूहानी को खुद के गले में उसके हाथ महसूस हुआ तो वो डर गई और कांपने लगी थी। ध्रुव को रूहानी की खुशबू जैसे पागल बना रही थी। वो उसमें खो जाना चाहता था, पर फिर भी उसे रूहानी का डर और उसके कांपने की वजह से उसने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर खुद को नॉर्मल कर लिया। रूहानी की हालत ख़राब थी। उसे अपनी गर्दन में ध्रुव की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। तभी उसने उसको अपनी आंखें खोलने को कहा। रूहानी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके गले में एक बेहद सी खूबसूरत सा चेन था जिसमें डी लिखा हुआ था। वो तो डर ही गई थी जब उसने रूहानी को आंखें बंद करने को कहा था। उसके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। वो अब बिल्कुल शांत हो गई थी और वो घूर कर उसे चैन को देख रही थी। ध्रुव ने बड़े ही कड़क आवाज़ में कहा, याद रहे कुछ भी हो जाए लेकिन ना ही ये रिंग तुम्हारे हाथ से निकलना चाहिए और ना ही ये चैन, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझी तुम? रूहानी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी और डरते हुए बोली, क्या अब मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? ये सुनते ही ध्रुव ने बड़े ही प्यार से कहा, अरे अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, समझी? ये सुनते ही वो अपना मुंह खोलकर एकटक उसको देखती ही रह जाती है। रूहानी को ऐसे देख ध्रुव को उसका ये रूप भी बेहद प्यारा लग रहा था। वो उसके करीब आता ही जा रहा था। वहीं जब उसको इस बात का एहसास हुआ तो वो डर गई। जैसे ही वो उसके करीब आया रूहानी डर से कांपने लगी क्योंकि ध्रुव उसके इतने करीब था कि रूहानी को उसकी गर्म सांसें अपने फेस पर फील हो रही थी। अब तो दोनों के बीच इतनी भी जगह नहीं बचा कि वहाँ एक पेपर भी रखा जा सके। ध्रुव के ओठ उसके ओठ से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था जो कभी भी टच हो सकता था। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और कांपने लगी और जैसे ही ध्रुव अपने ओठ उसके ओठों में रखने वाला था रूहानी एकदम से ध्रुव को धक्का देकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ध्रुव रूहानी के पास बैठकर बोला, अरे क्यों नहीं कर सकता? मेरा जो मन करेगा मैं वो कर सकता हूँ। वैसे भी ये हक तुमने ही मुझे दिया है और हाँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती, ठीक है? रूहानी उसको घूर कर देखती है और अपनी कांपती हुई ओठों से कहती है, मैंने आपको ये हक कभी नहीं दिया है और ये शादी भी सिर्फ अपने कॉलेज जाने के लिए ही की है और आप मेरे करीब नहीं आ सकते, समझे आप? ध्रुव के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ जाता है। वो बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहता है, अरे तुमने ही तो पेपर में साइन करके मुझे अपना पूरा लाइफ दिया है और खुद ये एक्सेप्ट किया है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकती, ओके? रूहानी ने गुस्से और हैरानी भरी आंखों से ध्रुव को घूरी और गुस्से से बोली, मैंने ऐसा कुछ भी अधिकार आपको नहीं दिया है, समझे आप? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।